हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। खुशी, आशीष, तनु, राहुल, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। ऑडियो वीडियो बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को रिफ्रेश करती हूँ। विशाल, निखिल, राज प्रताप सिंह, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, स्टार्ट किया जाए। हाँ भाई, न्यू ईयर सिर्फ बंगाली न्यू ईयर नहीं है, ये सबका न्यू ईयर है। वैसे तो ऑफिशियली हम लोग 1 जनवरी से मनाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन। गुड मॉर्निंग विकास भैया, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सबका न्यू ईयर है। बंगाल का, बिहार का, यूपी का, पंजाब का, बैसाखी के बाद सबका न्यू ईयर शुरू हो गया है। तो न्यू ईयर में एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है, नए तरीके से शुरुआत करना मतलब क्या है? जो भी गलत चीज है उसको चेंज करना है। ओके, एक नया शुरुआत करना है। चलो, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सब चीज क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वॉइस में सॉरी, मैं आपको नरेशन पढ़ा रही थी और मैंने ना आपको वॉइस का 3 शीट डाला है। आई थिंक देख लिया होगा। सैटरडे संडे करते क्या हो? सैटरडे संडे आप लोगों के पास टाइम रहता है ना? ओके, सैटरडे संडे पर टाइम रहता है तो भाई आपका जो भी होमवर्क रहता है बना लिया करिए। वॉइस वॉइस का 3 शीट डाला हुआ है। मेरे को बताओ कि तीनों मिल गया है? तीनों का आंसर भी है। ओके, आंसर्स है और साथ में वीडियो सोल्यूशन है। पहले मेरे को बताइए, पढ़ने से ही सिर्फ नहीं होगा, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, सिलेबस खत्म होते जा रहा है। प्रैक्टिस आपने मतलब देख लिया है? अच्छा, आई हैव ऑल्सो नोटेड सम पॉइंट्स दैट आई वांट टू से। आई वांट्स कहाँ से कर दिया? आई वांट टू से। ओके, आफ्टर सिलेक्शन। ओके, यही सब मोटिवेशन होता है कि जब मैम से मिलने आएंगे ना उनके स्टूडियो में तो नोट कर लेते हैं। ओके, कि क्या क्या करना है। आजकल के डेट में ना एक नया ट्रेंड चला है, मैनिफेस्टेशन। पहले भी है, चीजों को मैनिफेस्ट करना, इमेजिन करना कि अगर ये वाला मौका आता है, मोमेंट आता है तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो ऐसा ऐसा करते हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आने लगता है। हाँ, प्रैक्टिस भी कर ली है, वेरी गुड। प्रैक्टिस भी कर लिया है। तीनों शीट का किया है, 3 शीट दिया है। तीनों शीट का आप अपने से पहले करना, फिर आंसर देख लेना। अगर आंसर ना समझ में आए तो वीडियो सोल्यूशन देख लेना, जहां पे मैंने चारों ऑप्शन को अच्छे से समझाया है। उसके बाद भी ना समझ में आए सब, मतलब कोई क्वेश्चन, तो जो सैटरडे डाउट होता है उसमें भेज देना, उसमें भेज देना। हाँ, मनिंदर बोल रहे हैं कि जो एरर वाला मैंने वॉइस का एरर वाला दिया है ना, उसमें बहुत सारे नो एरर है, वो आपको परेशान किया होगा। ओके, वॉइस में मैंने आपका वॉइस का 4 ऑप्शंस के साथ भी शीट दिया है 2, और एक वॉइस को स्पॉटिंग एरर से कैसे एरर आता है, और वही एरर भर भर के आता है। क्योंकि वॉइस और नरेशन का तो थोड़ा कम, एक्टिव पैसिव वाला एरर जो स्पॉटिंग एरर्स में आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे नो एरर्स थे, वहां पे आप फंसे होंगे। मैम नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है तो कर लीजिएगा। ओके, नहीं हो पाया है तो कर लीजिएगा। ओके, बस मत करिए, लिंगर मत करिए, चीजों को ना फटाफट करते जाइए, करते जाइए। ओके, चलो, वेरी गुड निकुल। यस मैम, मैंने 3 शीट कर लिया। हाँ, एक दो चीज कल मुझे देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। कल ऑल इंडिया रैंक जो हमारे 7th है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, सीमा नाम है उनका, एक स्टूडेंट है, उनको गलत गलत कमेंट्स करने लगे बच्चे। और ना जो बच्चे जेन्युइन होते हैं ना, बदमाश वाले को तो जितना मने करो, लेकिन जो बच्चे गलत होते हैं, मतलब सही होते हैं ना, उनके बारे में गलत कमेंट्स किया जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बच्चा तो बड़ा जेन्युइन था, आपने उनका देखा होगा, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, वो अपने मदर के साथ आई थी। ठीक है, स्टूडियो में तो कैमरा के सामने तो हम लोग बहुत सारी बातें किए, लेकिन बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई
जिससे पता चल जाता है ना स्टूडेंट्स बहुत एथिकल है, इसका बैकग्राउंड बहुत एथिकल है, मदर फादर ने इसके अंदर ऐसा वैल्यूज डाला है ना कि ये कभी गलत नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको लेकर ना हुआ क्या ना, इनका सिलेक्शन किसी और टीचर ने भी डाल दिया था। ठीक है, इनका मैंने जब डाला, मैंने तो परसों इसका इंटरव्यू लिया था सैटरडे को, जब आपका डाउट क्लास खत्म की थी उसके बाद कल कहीं और पे भी इनका डाल दिया गया था, टीचर ने अपने साथ इनका फोटो डाल दिया। उसके बाद उसको बच्चों ने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया, ये टॉपर पैसों के लिए ना। मैंने उस लड़की को कोई पैसे नहीं दिए, अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया है, कोई पैसे वैसे नहीं दिए। और उसको ऐसा नहीं बोलना है कि उसने पैसों के लिए वहां भी रिजल्ट दे दिया, वहां भी रिजल्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। फिर उस गर्ल का मुझे रात में फोन आया, मेरे पास नहीं आया, मेरा नंबर तो नहीं है, मेरी टीम के पास फोन आया कि सौरभ के पास किया था कि भैया प्लीज मैम के फॉलोअर्स तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। मैं जहाँ पे मैथ्स का कोचिंग, मतलब मैंने मैथ्स जिस टीचर से लिया था ना, तो वहीं पे मैं उस टीचर से मिलने गई थी। ठीक है, मैथ्स के टीचर से मिलने गई थी, और वहाँ इंग्लिश के टीचर ने भी मेरे साथ फोटो खिंचवा लिया। और मैं किसी टीचर को ना थोड़ी बोलूंगी, टीचर आपके गुरु है भाई। टीचर, इंग्लिश के टीचर ने भी फोटो खिंचवा लिया, और मुझे नहीं पता था ना कि वो अपने टेलीग्राम और कम्युनिटी पे शेयर कर देंगे, और कंट्रोवर्सी तो उस बच्चे के लिए हो जाएगा ना, उस बच्चे को नेगेटिव बच्चे बोलने लगे। तो उसने उसने अपने कमेंट करके लिखा है, प्लीज मेरा कमेंट मैं यूट्यूब पे डाल दीजिएगा मैम। तो हम लोगों ने उस गर्ल का वीडियो के ऊपर जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में जो ऊपर उसका कमेंट पिन कर दिया था। उसने लिखा है, किसी टीचर के साथ फोटो खिंचवा लेने का ये मतलब नहीं है ना कि मैंने इनका बैच लिया था। ठीक है, उसने सिर्फ मैथ्स का वहां से लिया था, प्रिपरेशन मैंने मैम से ही की थी। तो काइंडली स्टूडेंट्स को नेगेटिव ना बोले, ओके, काइंडली स्टूडेंट्स को नेगेटिव मत बोलिए। ओके, शी इज अ वेरी एथिकल स्टूडेंट। अच्छा नहीं लगता है ना कि आपका वीडियो कहीं पे गया और बोलना पैसों के लिए इसने यहाँ भी रिजल्ट दे दिया, यहाँ भी रिजल्ट दे दिया, यहाँ भी रिजल्ट दे दिया। टीचर की गलती थी। ठीक है, टीचर की गलती थी ना कि ठीक है फोटो खिंचवा लिया और कहीं डाल दिया, तो बच्चा को ये भी लगेगा ना कि वहां भी उसने रिजल्ट दे दिया। उसने बोला कि मैम मैंने तो थ्रू आउट आपको अनअकैडमी पे फॉलो किया था, उसने सच बोला था। ठीक है, उसको माफ कर दीजिएगा। रिजल्ट उसने कुछ बेचा वेचा नहीं है, रिजल्ट आप जाके देखो। जब उसका इंटरव्यू आया है ना, तो कमेंट बॉक्स में मैं बोला मैम प्लीज मेरे कमेंट को पिन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ना बच्चे उसको और भी नेगेटिव बोलेंगे, इसीलिए मैंने उसके कमेंट को पिन कर दिया। नेगेटिव नहीं बोलना। हाँ हाँ हाँ, वो करियर बिल पे गई थी ना, तो उसने मैथ्स पढ़ा था। देखो, उसने मैथ्स का इंटरव्यू 2 जगह दिया है। ठीक है, उसने एकदम एक्सेप्ट किया है कि मैम मैंने मैथ्स 2 जगह से पढ़ा था। ठीक है, उसने मैथ्स का इंटरव्यू 2 जगह दिया है, वहां भी दिया है और एक जगह और भी दिया है। तो उसने 2 जगह दिया क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने 2 जगह से पढ़ा था, और दोनों टीचर का मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। तो मैं दोनों में से किसी एक टीचर का नाम नहीं लूंगी, दोनों टीचर ने मुझे हेल्प किया मैथ्स में। तो ऐसा नहीं है, वो गई थी मैथ्स के लिए ही, बट जो जो वहाँ टीचर रहते हैं सब अपने साथ साथ फोटो खिंचवा लेते। हाँ ऐसा और हाँ, और तो गलत गलत देखो, गलत नहीं बोलना। और एक है ऑल इंडिया रैंक 18, क्या नाम था, विधि नाम था। उस गर्ल ने ना, थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही हूँ, उस गर्ल ने क्या किया ना, सारा कोचिंग यूट्यूब से किया। वो बोल रही थी कि मैम मैंने अपना ग्रेजुएशन में घर में ही रह के पढ़ा है। ठीक है, घर में डिस्टेंस लर्निंग से ही मैंने आपका ग्रेजुएशन किया है। मैं सोच रही थी आपका बैच लेने के लिए। ठीक है, मैं सोच रही थी आपका, मैं आपको 3-4 साल से यूट्यूब पे फॉलो कर रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ले लूं। फिर मुझे लगा ना कि जब यूट्यूब से ही हो जा रहा है तो क्यों लूं। एक समय में ना मेरा थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो अनअकैडमी पे बैच ले लेती हूँ। उसने ये बोला था कि मेरा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मुझे लगा कि अनअकैडमी पे बैच ले लेती हूँ। बट अनअकैडमी पे ना मैंने सोचा कि सिर्फ इंग्लिश के लिए 6,000 बहुत ज्यादा है, तब अनअकैडमी पे इंडिविजुअल बैचेस नहीं आते, तो फिर मैंने यूट्यूब से ही कर लिया। उस गर्ल ने भी कमेंट कर दिया, उसको भी इतना सारा बात सुना दिया है, उसको भी सुना देते हो कि फिर ने उसने, और बहुत अच्छा से वो रिटेलिएट कर रहे हैं। ओके, अपनी बातों को जवाब दे रहे। उस गर्ल ने बोला कि अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से फ्री पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो पेड ले लो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो पेड बैच ले लो। बड़ा अच्छा आंसर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो ये सब नहीं करिए नेगेटिव किसी पे, अच्छा नहीं लगता है ना। किसी स्टूडेंट का गया है, जब उनके बारे में नेगेटिव जाता है ना, तो स्टूडेंट को बुरा लगता है, टीचर को भी लगता है। टीचर उस बच्चे से मिल चुके हैं ना, देव मैंने बोल बताओ कितने अच्छे बच्चे हैं, इतने मेहनत से पढ़ाई किया, फिर नेगेटिव सुनने को मिल रहा है। नहीं करिए। और जो नेगेटिव कर रहा है ना, उसको जवाब दीजिए कि भाई तुमको लगता है कि फ्री में नहीं निकल सकता है तो पेड ले लो। ठीक है, तो नहीं करना ये सब।
हाँ, 2 टीचर से मैथ, अच्छा एक चीज है, आप 2 टीचर से इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, आप 2 टीचर से मैथ्स भी पढ़ सकते हो, ऐसा थोड़ी है। 2 टीचर से मैथ्स, 2 टीचर से, उसने बोला कि मैम मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती ना, क्योंकि दोनों टीचर का लाइफ में इंपॉर्टेंस है। उसने बोला भी था कि मैं अभी जाके वहां भी इंटरव्यू दूंगी, मतलब वो संडे को गई होगी, सैटरडे को मेरे, तो नेगेटिव नहीं करिए, और ये सब नेगेटिव दिख के ना आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। ओके, आप अपने पे ध्यान दीजिए। चलो, तो नेगेटिव किसी के बारे में कमेंट मुझे लगता है कि आप लोग नहीं करोगे, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। उस दिन मैं आपको, चलो अब टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मैंने आपका ले लिया 10-15 मिनट्स। ओके, उस दिन हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउंस कर रहे थे ना, SON, ये याद होगा आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वाला नो चेंज, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, नो चेंज, ये कर रहे थे। यस, मैंने एक बार मैं फिर से रिकैप करती हूँ, फिर मैंने बोला कि अभी तो मैंने इजी इजी करवाया, मंडे को कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे, ठीक है। एक बार आपको फिर से याद दिलाती हूँ। ही सेड, लिखो इसको, ही सेड टू मी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला करेंगे, अभी भी इजी वाला ही है, बस याद दिला रही हूँ, सैटरडे संडे में तो सब भूल चुके होगे। आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग, ठीक है। आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। आप लोग को बहुत सारा चीज नहीं पता होता है ना, कैमरे पे तो उसकी मदर के आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल, बट वो गर्ल जब मेरे सामने बैठी थी ना, तो वो मेरे सामने रो रही थी कि फादर मदर ने कैसे पढ़ाया, कितना सैक्रिफाइस किया, ठीक है, और भी बच्चे हैं, छोटे थोड़े से इनकम में कैसे कैसे किया, तो लड़की रोने लगी। तो ये सब बहुत इमोशनल चीज होता है, उसके लिए आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। ये है सब्जेक्ट, ओके, और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने किसको बोला, ऑब्जेक्ट से, तो सेड क्या में बदलेगा, सेड बदलेगा टोल्ड में। ही सेड टू मी क्या बदलेगा, ही टोल्ड मी। चलो एक बार बनाओ इसको, और कॉमा की जगह क्या लगा दोगे, डैट, और रूल क्या बता रहा है, SON 1 2 3, ये S क्या है, S फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये I फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही हो जाएगा। और ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो एम क्या में बदलेगा, ही वॉज, पास्ट में बदलेगा ना, आई था तो एम था, और ही के साथ इज लगा सकते थे आप, बट इज नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट में जा रहा है रिपोर्टिंग। ही वॉज राइट बट, बट ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है ना, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी नहीं करेंगे क्योंकि कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद क्लॉज आएगा ना, सब्जेक्ट आ जाएगा, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। लिखिए इसको, अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट करूंगी। इसको हटाती हूं, आप लिख लिया होगा स्टूडेंट्स ने। ओके, ओके, चलो इसको इरेज कर रही हूं, अब थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, ध्यान से समझोगे। मैंने लिखा ही सेड टू मी, इसने मेरे से बोला, यू आर गिल्टी, आप दोषी हो। ही ने किससे बोला, ही ने मेरे से बोला, कोई सामने खड़ा है, ही ने मेरे से बोला कि आप गिल्टी हो, ठीक है, आप गिल्टी हो, मतलब गिल्टी कौन है, ही ने मेरे से कहा कि आप गिल्टी हो, तो गिल्टी तो मैं हूं ना, ठीक है, ही गिल्टी नहीं है, मैं गिल्टी हूं,
तो इसका कैसे बनेगा, ये तो इजी है। और ये याद रखना कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। बट आप बोलोगे कि मैम यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट यहाँ कैसे पता चला कि यू सिंगुलर है? क्योंकि यहाँ बोला है ना, देखो कभी कभी जो यू होता है ना, ये सिंगुलर भी चला जाता है, प्लूरल भी चला जाता है। बट अगर सेंटेंस में यू ऑल आ गया, यू ऑल, यू का मतलब है आप में एक व्यक्ति भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकता है, लेकिन यू ऑल लगा दिया ना, तो वो तो हमेशा प्लूरल होगा। यू ऑल का मतलब है आप सभी गिल्टी हो, ठीक है, आप सभी गिल्टी हो। ओके, तो यहाँ पे ना यू सिंगुलर है, कैसे पता चला कि यू ने मेरे से कहा ना, तो मैं तो सिंगुलर हूं, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, ही सेड टू मी के जगह, सेड के जगह ही टोल्ड, टोल्ड के साथ टू मत लगाना, ही टोल्ड मी दैट। और यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, आई वॉज गिल्टी। कभी सेंटेंस ऐसा भी आ गया, लिखते जाइए, ऐसा भी आ गया क्वेश्चन, ही सेड टू मी, ठीक है, यू ऑल आर गिल्टी। अब देखो थोड़ा ध्यान दो, इस सेंटेंस में ही ने बोला कि आप गिल्टी हो, आप दोषी हो, इसका मतलब है दोषी एक ही व्यक्ति है। लेकिन ही ने मेरे से कहा कि आप सभी गिल्टी हो, इसका मतलब है कि मेरे अलावा कुछ और भी लोग हैं, ठीक है। ही ने कहा, ठीक है, जैसे एक टीचर ने कोई एक स्टूडेंट को कंप्लेन कर रहा है बाकी सारे स्टूडेंट्स के बारे में, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट को के बारे में भी कंप्लेन कर सकता है, और कोई टीचर एक बच्चे से क्लास के सभी बच्चे के बारे में भी कंप्लेन कर सकता है। तो यहाँ ना ही ने कहा तो मेरे से, लेकिन गिल्टी तो आप सभी हो, मतलब मेरे अलावा यू ऑल का मतलब है आप सभी दोषी हो, मतलब मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं जो दोषी है। और यहाँ तो सिर्फ मैं दोषी था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं दोषी था। तो इसका कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। अब देखो ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ का ऑब्जेक्ट भी तो मी है और यहाँ का ऑब्जेक्ट भी तो मी है, बट यहाँ आपने आई रखा क्योंकि यहाँ का यू सिंगुलर था, बट यहाँ का यू प्लूरल है ना। तो हमारा जो सेकेंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और हमारा जो सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल करना होगा, और आई का प्लूरल वी होता है, ठीक है। वी वर गिल्टी भी कर सकते हो या वी ऑल वर गिल्टी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम सब गिल्टी है, ठीक है, क्योंकि ही ने किसी एक को नहीं बोला, हम सबको बोला है कि हम सब दोषी है, बट यहाँ सिर्फ आई। एक बार इसको करिए पहले, अभी भी इजी वाला ही है। क्या ये सीजीएल के लिए इनफ है? माय गॉड, ये पता नहीं क्या क्या सोच के आ रहे हो, कौन सा लेवल पढ़ा रही हूँ, लग रहा है कि सीजीएल के लिए इनफ है। कुछ भी बोल पूछने लगते हो। तो याद रखना है, मुझे बताना था ना कि यू सिंगुलर है तो आई लगाना, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो वी लगाना, अच्छा, उनको क्वांटिटी बहुत कम लग रहा है सीजीएल के लिए, ओके, तो टीचर बदल लीजिए, क्वांटिटी कम लग रहा है सीजीएल के लिए, यही यही माइंडसेट लेके बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बोलती हूँ ना, जो बच्चा एक साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेता है, क्या नाम है बच्चे का, थोड़ा नोट कर लूं, नसरुद्दीन अंसारी, हाँ। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, कि जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमारे बच्चों को लगता है ना, भर भर के सब चीज दे दिया जाए, और जबकि आपको मिलता भी है, भर भर के सब चीज दे दिया जाए मन की शांति के लिए, पढ़ेंगे तो नहीं, हम अनाप शनाप सब पढ़ेंगे इधर उधर, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आता है, मतलब जो एग्जाम में आता है हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसी कंटेंट पे ना सारे बच्चे हमारे सिलेक्शन देते हैं। शायद आप इस दुनिया में अभी नया नया कदम रखे हो, बच्चों का सिलेक्शन इसी कंटेंट में मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कंटेंट कम है तो आप टीम से बात करिए और अपने पैसे वापस ले लीजिए, 2 साल बाद आइएगा तो फिर यहीं पे।
कंटेंट कम लग रहा है। ही सेड टू मी यू ऑल आर गिल्टी। ओके, मैथ्स में भी जीएस में भी मैं बोलती हूँ ना, जितना लिमिटेड कंटेंट रखो उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। चलो इतना दूर तो क्लियर है ना, इतना दूर क्लियर है। वी कैन राइट दे ऑल, नहीं नहीं अभी मैं बताऊंगी नहीं यार, ठीक है। आई विल टेल यू कि कब हम दे लगाएंगे, कब दे लगाएंगे वो बताऊंगी। यहाँ तो हमें फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है ना। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, ही सेड टू द स्टूडेंट्स, he said to the students, you all are guilty, all नहीं लगाती, you are guilty। आप थोड़ा सा ना अपना ऑब्जेक्ट देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ का ऑब्जेक्ट मी था, इसका मतलब है कि ही सिर्फ एक व्यक्ति को बोल रहा है, बट यहाँ पे देखो ही एक व्यक्ति को बोल रहा है बट ऑल लगा दिया। देखो जब ऑल लगा दिया है तो प्लूरल है, ठीक है। ऑल लगा दिया तो आंख बंद करके मान के चलना है कि ये प्लूरल ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ऑल नहीं लगा है, देखो यहाँ का यू के साथ ऑल नहीं लगा है और यहाँ भी यू के साथ ऑल नहीं लगा है, तो आप ऑल लगा देखो तो प्लूरल ही होता है। बट अगर ऑल नहीं लगा है तो मैम कैसे पता चलेगा? तो ऑब्जेक्ट देखना, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति को बोला गया है, इसका मतलब है यहाँ का यू सिंगुलर है, आप दोषी हो। बट ही ने यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को बोला कि आप गिल्टी हो, तो यहाँ का स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, इसका मतलब मान के चलो कि ये प्लूरल है, तो यहाँ का यू भी प्लूरल, ठीक है। यहाँ का यू भी प्लूरल है, ठीक है। ही पूछिए मत पढ़ते समय ना, नसरुद्दीन कुछ मत पूछिए, पढ़ते समय सिर्फ समझिए, क्योंकि एक अच्छे टीचर को समझने के लिए स्टूडेंट का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छा टीचर, देखो जो भी बच्चा इंटरव्यू देने आता है बस ये बोलता है मैं तो आपका रिकॉर्डेड क्लास लेती थी मैम, लाइव में आके ना कंटेंट नहीं पूछती थी कि क्या है। तो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है ना, वो सिर्फ पढ़ेगा। और जब तक आपको अपने टीचर पे भरोसा नहीं होगा ना, तो कभी सिलेक्शन होगा भी नहीं। जिस टीचर से भी पढ़ो बट उस पर भरोसा रखो। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट, इसको येलो से लिख देती हूँ। ओके, ही सॉरी टोल्ड मी नहीं होगा, रुको इसको येलो से लिखती हूँ। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स, ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब बोलो, अब यू के साथ ऑल लग गया तब तो प्लूरल होगा। अब बोलोगे मैम यहाँ तो यू के साथ ऑल नहीं लगा है, सिंगुलर माने या प्लूरल माने? अपना ऑब्जेक्ट देखना। हम लोग अपना सब्जेक्ट को, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ का हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है ना, यहाँ का तो सिंगुलर था, यहाँ का प्लूरल है, और स्टूडेंट्स के लिए हम दे लगा देंगे, दे, और दे आ गया तो वर गिल्ट। एक बार मुझे बताइए इतना दूर क्लियर है? ठीक है, इतना दूर क्लियर है? अभी भी इजी है, क्योंकि अभी मैंने हर जगह एक ऑब्जेक्ट डाला है, हर जगह एक ऑब्जेक्ट डाला है। बट अगर ऐसा हो कि हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो और सेकंड पर्सन आ गया, पहले पहले इसको उतार लीजिए। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी कॉम्प्लिकेट करती हूँ। बस इस सेंटेंस के थ्रू मुझे बताना था ना कि कभी कभी हमारा यू सिंगुलर भी हो सकता है, कभी कभी यू प्लूरल भी हो सकता है। अगर यू ऑल रहे तब तो प्लूरल होगा ही, बट कभी कभी अकेला यू सिंगुलर भी होगा या प्लूरल भी। तो आप बोलोगे कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट देख लेना, यहाँ का एक ही है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो प्लूरल होगा। ओके, नेक्स्ट वाला अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हूँ। जैसे मैंने लिखा he said you are guilty। ही ने कहा कि
आप गिल्टी हो, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब ये क्या करेंगे एग्जाम्स में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना, आपने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना, तो या तो हम आई को मान लेंगे या तो ही को मान लेते, अगर ऑब्जेक्ट ना हो। ओके, अगर यू प्लूरल हो तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आई का प्लूरल वी और ही का प्लूरल दे। ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम या तो आई को मान लेते हैं या तो ही को, और दोनों का प्लूरल वी दे होता है। लेकिन अगर ऑप्शंस में दोनों आ गए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, इसका ऑप्शन ऐसा आएगा, ही सेड दैट, ये देखो ये आई कौन सा पर्सन है, ठीक है, ये आई कौन सा पर्सन है, ये आई सेकेंड पर्सन है, सॉरी ये यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और रूल क्या बताता है कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या, ऑब्जेक्ट। बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, पिछला मैंने जितना सेंटेंस दिया था सब में तो ऑब्जेक्ट था ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन में ऐसा आएगा, ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी। अंडरस्टूड है कि ही सामने वाला जो खड़ा है उसको बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है। और एक ऑप्शन में आएगा, एक ऑप्शन में आएगा ही सेड, क्योंकि आप जो स्कूल पे नरेशन पढ़े होंगे ना, तो वहां तो चलो आई और ही में से कुछ भी लेके बदल सकते हैं, बट यहाँ तो ऑप्शन आएगा और ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा ना। ही सेड दैट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो बोलते हैं ना कि या तो आई को मान लो या तो ही को मान लो। ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी। अब देखो, अगर ये नहीं होता तो हम इसको मानते, अगर ये नहीं होता तो हम इसको मानते, लेकिन अगर दोनों आ गया है, लेकिन हमें चुनना तो कोई एक है। बताओ किसको सेलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है? अगर दोनों आ गया, प्रायोरिटी आई को देना है। हाँ, क्यों? अगर दोनों आ गया ना तो हमें प्रायोरिटी आई को देना है। इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस का ना दो मतलब निकल रहा है। ओके, बता रही हूं, ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो ना तो आई को मान लेना, अगर प्लूरल होता तो वी को मान लेते। तो आप बोलोगे मैम ही को क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस का एक मीनिंग क्या निकल रहा है ना, उसने, ही सेड, उसने कहा था कि वो गिल्टी है, वो गिल्टी है, मतलब लग रहा है ना कि ही गिल्टी है। इस सेंटेंस का देखो ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता, ही सेड आई एम गिल्टी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है बता रही हूं। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता ना, ठीक है, यहाँ पे आई एम गिल्टी आता तो इसका आंसर ये होता, जैसे ऐसा होता, ही सेड दैट। ये आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में ही है, तो ही वॉज गिल्टी। तो यहाँ पे ठीक है, कभी कभी आई नहीं रहता है तो हम ही को मान के रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं रहेगा तो इसको मानेंगे, ये नहीं रहेगा तो इसको मानेंगे, लेकिन ये दोनों आ गया, तो इसका ना दो मतलब निकल रहा है। यहाँ एक मतलब क्या निकल रहा है ना, ही ने कहा कि वह गिल्टी है, ही ने कहा कि वह गिल्टी है, इसका मतलब है कि ही अपने लिए बोल रहा है, ही सेड, ठीक है, ही अपने लिए बोल रहा है कि वो गिल्टी है, बट ही अपने लिए नहीं बोल रहा है, ही किसी और को बोल रहा है, ठीक है, ही किसी यू को बोल रहा है ना कि आप गिल्टी हो, तब आप इसको प्रायोरिटी दो। अब बोलोगे कि मैम इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि ही किसी थर्ड पर्सन के लिए बोल रहा है। ओके, ही कह रहा है कि वह गिल्टी है, थर्ड पर्सन के लिए भी तो बोल सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर ये ऑप्शन नहीं रहता ना तो आप इसी को मान के चलते, क्योंकि कुछ नहीं है तो आई और ही, ये नहीं रहता तो आप इसी को मान के चलते, ये नहीं रहता तो आप इसको मान के चलते, बट दोनों आ गया। इस सेंटेंस का एकदम क्लियर मतलब जा रहा है कि ही किसी और को बोल रहा है, ठीक है, ही मेरे को बोल रहा है, ही अपने को नहीं बोल रहा है, बट यहाँ एक मतलब जा रहा है कि हो सकता है कि ही खुद को भी बोल रहा हो, तो इसका दो मीनिंग में जा रहा है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको हम तब सेलेक्ट करते हैं ना जब ये नहीं होता। ओके, हाँ ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट, और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती हूँ। अगर सेंटेंस ऐसा आ गया, ही सेड, ठीक है, ही सेड, अब आ गया यू, ऑल आर गिल्टी।
तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को देते हैं, आई या वी को। ही सेड यू ऑल, यू आर ऑल नहीं होगा, यू ऑल आर गिल्टी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना तो हम आई या वी को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे आ गया ही सेड। अगर आई वी नहीं हो तब ही और दे को दे सकते हैं, ही सेड दैट। ठीक है, ही सेड दैट आप सभी गिल्टी हो। तो यू ऑल यहाँ पे प्लूरल है ना, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कुछ ना हो तो आई को मान लेते हैं, बट यहाँ का यू तो प्लूरल है ना तो वी मान लेंगे। ही सेड दैट वी ऑल वर गिल्टी। अगर ऑप्शन में हो सकता है कि मैम दे भी लगा सकते हैं, अगर दोनों आ गया, ऐसा आ गया तो थोड़ा ऑप्शंस के साथ प्रैक्टिस करना। ही सेड दैट दे, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ही या आई लगता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो ही और आई लगाना। और यहाँ का यू प्लूरल है ना तो आई का प्लूरल वी और ही का प्लूरल दे ऑल वर गिल्टी। अगर दोनों आ गया तो हम प्रायोरिटी, आप अपने जितने भी प्रीवियस पेपर देखोगे कि उन्होंने प्रायोरिटी वी को ही दी है, फर्स्ट पर्सन को ही दी। अगर ये नहीं होता तो हम इसको कर लेते। ओके, ये नहीं होता तो हम इसको भी कर लेते। वर लगाएंगे अंशुल, वी ऑल आर गिल्टी नहीं हो, वी ऑल वर गिल्टी, वर वर वर। ठीक है, तो आई ही दोनों आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक और मतलब निकल रहा है ना कि ही अपने आप को खुद गिल्टी बोल रहा है। लिख लिया इसको। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, शी सेड यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी, ठीक है, आप गिल्टी हो, शी ने कहा किसी और से, तो इसका एक ऑप्शन ऐसा आ सकता है, शी सेड दैट यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, आई को मान लेना, आई वॉज गिल्टी। और आप बोलोगे कि मैम कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ही को भी मान सकते हैं, ही सेड दैट, शी सेड दैट ही वॉज गिल्टी। अब देखो यहाँ पे ना दोनों करेक्ट जा सकता है। ही वाला में क्या था, वहां पे ही ने बोला था, तो ही सेड, ही में क्या था ना, अगर मैं ऐसा लिखी थी पिछले वाला सेंटेंस, ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी, तो इसका एक मतलब ये निकल रहा था ना कि ही ने कहा कि वह गिल्टी है, ऐसा लग रहा है कि ही गिल्टी है। यहाँ पे दो ही आ गया, बट यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ ही ने नहीं बोला, यहाँ शी ने बोला है, तो यहाँ तो क्लियर है, यहाँ शी अपने बारे में नहीं, यहाँ तो हो सकता है कि ही अपने बारे में बोल रहा है, बट यहाँ शी अपने बारे में नहीं बोल रही है, शी किसी और को बोल रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ना ऐसा आएगा नहीं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ना हो ना तो हम आई भी मान सकते हैं, ही भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट जा रहा है। वो सेंटेंस में मैंने ही वाला इसलिए हटा दिया ना क्योंकि शुरू में भी ही लगा था, ऐसा लग रहा है कि ही खुद को बोल रहा है, बट यहाँ पे तो शी आ गई, शी खुद को नहीं बोल रही है, शी खुद को बोलती तो यहाँ शी लगा रहता है ना, शी किसी थर्ड पर्सन को बोल रही है। तो ऐसे केसेस वाले सेंटेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ हम किसी सेंटेंस को ना एलिमिनेट नहीं कर सकते, दोनों सही है। शुरू वाला तो मैंने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि इसका ये भी मीनिंग जा रहा था ही अपने बारे में बोल रहा है, बट यहाँ शी अपने बारे में नहीं बोल रही, किसी ही के बारे में। दोनों करेक्ट है, तो ऐसा वाला सेंटेंस नहीं आएगा। लेकिन जब भी फंसने लगो कि क्या है, तो हमेशा फर्स्ट, अगर सपोज आ भी जाता है, ऐसा कभी आया नहीं है, आ भी जाता है तो जनरली हम फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यू आपके सामने खड़ा है, क्योंकि आप गिल्टी हो ये तो कोई थर्ड पर्सन है, ऐसा आएगा नहीं, दोनों करेक्ट। बट सपोज ऐसा कहीं आ भी गया, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देना। ठीक है भाई, एक बार बता दीजिए।
आप देखिएगा, एक स्टूडेंट है जिसका इंटरव्यू आया था, साहिल यादव नाम था, हरियाणा से थे। साहिल यादव नाम था, हरियाणा से थे। उसके दोस्त ने जॉब करते थे मुंबई में, जॉब छोड़ा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आए थे। उसके स्टूडेंट ने बोला, उसके फ्रेंड ने, उसने बोला कि मेरे को ना किसी ऐसे टीचर का बताओ जो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ओके, ऐसा नहीं है कि नाउन पढ़ाने में 10 घंटे लगा, मतलब 10 क्लासेस लगा दे, ठीक है, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, और ना ही मेरे को इंग्लिश में पीएचडी करना है, ना ही मेरे को क्योंकि मेरे पास और 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना है ना इंग्लिश के अलावा। ऐसे टीचर का नाम बताओ ना जो एकदम व्हाट शुड आई से कंडेंस्ड फॉर्म में पढ़ा दे, और ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। तो वो स्टूडेंट ने खुद बोला कि मैम मेरे फ्रेंड ने आपका नाम रिकमेंड किया था, जो अननेसेसरी आपका क्लासेस नहीं लेगा, कि आप 20-30 चैप्टर पढ़ रहे हो, नाउन 10-12 क्लासेस में पढ़ने की चीज ही नहीं है, पढ़े जा रहे हो। और जो टीचर एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर वैसा, तो ये बच्चा बहुत कम टाइम में एग्जाम क्रैक कर लिया। और बच्चा का बेस भी होगा अच्छा, जॉब कर रहा था तो थोड़ा तो समझदार बच्चा होगा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ओके, ये हमारा हो गया। आई डोंट थिंक कि अब आपको दिक्कत आई, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अब आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर अगर ऐसा रहा, अगर ये शी सेड, प्रोनाउंस में दिक्कत नहीं आएगी। शी सेड ही वॉज गिल्टी, ही वॉज गिल्टी, अच्छा छोड़ दो, शी सेड शी वॉज गिल्टी, शी इज गिल्टी। क्या यहाँ शी अपने बारे में बोल रही है? यहाँ शी अपने बारे में नहीं बोल रही है। अगर शी अपने बारे में बोल रही होती ना तो ऐसा आता, शी सेड आई एम गिल्टी। अपने बारे में बोल रही होती तो आई हो जाता, बट यहाँ एक लड़की किसी दूसरे के बारे में बोल रही है, तो शी सेड दैट, और शी तो थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो इस सेंटेंस से हमें क्लियर हो गया ना। आप बोलोगे मैम इसमें इसका तो ये मीनिंग जा सकता है, शी ने कहा कि शी गिल्टी है, इसका मतलब है कि शी खुद गिल्टी है, नहीं, यहाँ शी ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ शी ने कहा है कि कोई दूसरी लड़की गिल्टी है। अगर शी ने अपने बारे में बोला होता ना तो वहां पे आई लगता, आई एम गिल्टी, इसका मतलब है शी अपने बारे में बोल रही। खैर बनता उसका भी वही, ये देखो, शी सेड आई एम गिल्टी, क्वेश्चन से पता चल जाता है ना, शी सेड आई एम गिल्टी। अब देखो, शी सेड दैट, ये आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी वॉज गिल्टी। अब दोनों जगह बन तो सेम ही रहा है, देखो यहाँ पे शी सेड दैट शी वॉज गिल्टी, यहाँ शी सेड दैट शी वॉज गिल्टी, बन तो दोनों का सेम रहा है, बट क्वेश्चन देख के पता चल गया यहाँ शी ने अपने बारे में नहीं बोला, किसी और लड़की के बारे में। शी ने कहा कि वह गिल्टी है, बट यहाँ शी जो है ना अपने बारे में बोल रही। मेमोरी तेज नहीं है। देखो होता क्या है ना कि आप कुछ दिन कहीं पे जॉब वॉब कर लेते हो, या थोड़ा सा आपके एज के साथ साथ ना आपके अंदर मेच्योरिटी भी, बहुत लोग को आती भी है, नहीं भी आती है, ओके, मेच्योरिटी भी आ जाती है ना, उसको स्ट्रैटेजी, उसको समझ में आ जाता है क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, थोड़ी सी समझदारी आ जाती है, ओके। एज के साथ साथ थोड़ी सी समझदारी, चीजों को प्लान करना, वो सब आप सीख लेते हो, बस यही होता है। अगर आप कहीं वर्किंग वगैरह हो तो थोड़ा सा और अंदर से समझदारी आ जाती है। आफ्टर ऑल ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो और भी समझदारी आ जाती। बोला था मैम ये मत बोलिएगा ना कि मेरे से मिलने आना तो कुछ मत लेके आना, मैं तो लेके आऊंगा। मैंने बोला कि चलो भाई लेके आना, जो मन है लेके आना। जो गर्ल आई थी मिलने, उनकी मदर वो सो इनोसेंट, इतनी इनोसेंट थी। उन्होंने खास करके अपनी मदर को मथुरा से बुलाया था,
ओके, मुझसे मिलवाने के लिए, मथुरा से मिलवाने। बोल रहा मैम मैं और कहीं नहीं ले जा सकती हूँ, मैं आपका नेचर जानती हूँ, मैं मम्मी को आप ही के पास ला सकती हूँ, क्योंकि वो इतनी इनोसेंट है ना, इतनी ओपन माइंडेड है, उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की। ओके, इनफॉर्मली, तो स्टूडेंट को लगा कि आप ही के पास लेके आ सकती थी, और बहुत इनोसेंट थी मदर। कुछ समय तक तो उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि बेटी ने उनका क्या किया है, क्या अचीवमेंट है बेटी का। बहुत सारी चीजें गर्ल ने शेयर किया बिहाइंड द कैमरा। पढ़ने में अच्छी है, थ्रू आउट दिल्ली में रह के, घर से दूर दिल्ली में रह के पढ़ रही है, और केएमसी की प्रोडक्ट है। ओके, कॉमर्स बैकग्राउंड है। उतना ज्यादा हमने डिटेल में ना यूट्यूब पे ये सब डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, वीडियोस लंबा हो जाता है। केएमसी का नाम सुना होगा, किरोड़ीमल कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, वहां की प्रोडक्ट है। बहुत सारा चीज बता रही थी, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा चीज मैं सीख रही थी उस गर्ल से। सारे फ्रेंड्स मेरे, हाँ, सारे फ्रेंड्स मेरे अमीर है मैम, दिल्ली में सारे फ्रेंड्स मेरे अमीर है, और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ चीज ये रह के सीखा कि जो उनके पास है ना, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। ठीक है, कभी कभी ना होता है, कम पैसों में भी आप खुश रहते हो, कम पैसों में भी ना आपको किसी चीज की कमी नहीं होती है। ठीक है, कम पैसों में आप खुल के बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन उसने बोला कि कम पैसों में भी मैम हमारे पेरेंट्स ने कभी कमी किसी चीज की नहीं की, दिल्ली में रह के पढ़ाया, कमी किसी चीज की नहीं की। लेकिन एक फैमिली बॉन्डिंग होती है, पेरेंट्स ने आपके अंदर जो, पेरेंट्स के साथ अमीर घर के बच्चों को देखोगे 2-2 दिन पेरेंट्स से बात नहीं हो पाती है, बट हम मिडिल क्लास हर दिन अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो वो सब चीज ना नहीं हो पाता है। तो उसके पास वो चीज था जो उसके पास, जो उसके अमीर स्टूडेंट के पास नहीं था। और दूसरी बात, जब मैंने उसको लंच करवाया तो उसने लंच का एक मोर्सेल, एक दाना भी नहीं छोड़ा प्लेट में, कि वेस्ट ना हो जाए। तो ये क्वालिटी भी थी उसमें। ओके, तो चलो ये वाला क्लियर हो गया। अब मेरे को बता दो, इसमें दिक्कत नहीं होगी ना? बहुत हमने डिटेल में कर लिया कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना, वैसा आएगा तो वैसा करना। ये सब वही वाला है जो मैंने आपको लिख कर बताया। ठीक है, और यू ऑल आर गिल्टी, सेड ही इज हैंडसम, एंड वो सब वाला। आगे बढ़े। ओके, डायरेक्ट स्पीच गिल्टी और वो सब वाला कर लिया हमने। ओके, अभी तक तो बेसिक ही चल रहा था, और अभी तक हम हम्म, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी नहीं, एक दिन डिटेल में। आप लोगों को मेरे बारे में जानना है ना, अनअकैडमी के बच्चों को तो पता है कि मैम आपने कौन से जॉब की तैयारी की थी। ठीक है, ये सब सब मैं बताऊंगी आपको, बहुत लंबी कहानी है। ओके, बहुत लंबी कहानी है, अच्छे से बताऊंगी पूरा टाइम लेके, बट अभी थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ग्लटन नहीं थी। अरे उफ, कुछ भी बोल दे रहे, उसके बॉडी देख के लग रहा है सीपीयू में जा रही है, एकदम फिट लड़की है। ग्लटन थी, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, डायरेक्ट से ये सब बहुत सारी चीज, ओके, बहुत सारी चीजें जो होती है ना, मेरे घर में खुद मैं ये एल्डर डॉटर, वो सब खाना ना नहीं खाने का मैंने फेंक दिया। मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना बुरा लगता है वो सब देख के। तो ये बहुत अच्छा एक हैबिट है, खाना वेस्ट नहीं करना। अभी भी वो बोल रही थी कि मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ ना, उतना ही लेती हूँ, ट्रेनिंग में है अभी वो, तो जितना मुझे खाना होता है। चलो अब ये देखो, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कौन, अभी तक आपने देखा कैसे कैसे सब हो रहा था। अब एक चीज और नोट करिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। ओके, लेकिन कुछ, जैसे हियर, हियर क्या में बदलता है, लिखना नहीं है अभी, हियर देयर में बदलता है। ठीक है, दिस क्या में बदलता है, दैट में। ये सब चीज, ये सब में बदलता है। बट ऐसा कब होता है, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे ना, तो हियर देयर में नहीं बदलेगा, हियर हियर ही रहेगा, हियर हियर में ही रखना है।
लिख कर बताती हूँ। एक सेंटेंस ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, नोट डालो। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कन्वर्जन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्टेन सर्टेन वर्ड्स चेंज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, बट बशर्ते, बशर्ते कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे, ऑन द कंडीशन व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तभी बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो नहीं बदलेगा। उसे लिखा ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर। कौन कौन सा वर्ड चेंज होगा ना, मैं आपको बताऊंगी। टू बी हियर, अभी बस एक मुझे बताना है ना कि बस प्रेजेंट में चेंज नहीं होता है, पास्ट में। ठीक है, और ये सेंटेंस ऐसा रहता, बीच में एक लाइन छोड़ देना, ही सेड आई एम। बच्चे हड़बड़ी में ना वो सीख लेते दिस डैट में बदलेगा, दो दीज दोज में बदलेगा, बट कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। टू बी हियर दिस इवनिंग। ओके, तो ही सेज है तो ही सेज ही रखना। रुको एक मिनट, पहले देखो, अभी लिखना बंद करो। दैट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखना। आई इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही वॉज ग्लैड मत करना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट मत करना। ही इज ग्लैड टू बी। हियर को देयर में मत बदलना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। हियर देयर में कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। हियर हियर ही रहेगा, दिस ही रहेगा। और इवनिंग मॉर्निंग में मत बदलना कुछ, क्योंकि आप ना हड़बड़ी में बदल देते हो, हड़बड़ी में बदल देते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे बदलेगा। ही सेड दैट, ही यहाँ पे बदलेगा ना, क्योंकि इन दिस सेंटेंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस ना। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, दिस विल चेंज टू दैट। ओके, हियर विल चेंज टू देयर। ही सेड दैट ही वाज ग्लैड। Just I want to point out now, the words will change only on the condition when the reporting verb is in past tense. When the reporting verb is in present, there will be no such change. Only the pronouns will change. I will get converted to he. Okay. আমাদের selection নিতে হবে, হ্যাঁ। He said that he was glad to be. Here will change to there. This will change to that. और इवनिंग मॉर्निंग में कुछ बदलाव मत करना भाई, इवनिंग को मॉर्निंग में नहीं बदलना। ओके, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सा वर्ड बदलेगा, बस आप नोट कर लो। नहीं नहीं गुलनाज, गलत लिखा है आपने। ही सेज है ना, यही तो गलती आप लोग करते हो। ये प्रेजेंट टेंस में है तो ही वॉज में नहीं रहेगा। ही इज आप तो उसने उसने वही गलती किया है, यही गलती किया, सब लेके बदल दिया। हियर को देयर में, दिस को दैट में। नहीं बदलेगा। ये सब वर्ड्स तभी बदलते हैं ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, कुछ भी नहीं बदलेगा, यहाँ पे बदलेगा। लिखिए इसको।
अब कौन कौन सा वर्ड बदलेगा वो मैं लिखवा रही हूं। लिख लिया होगा सबने? आप बंगाली जानते हो? यस, আমি বাংলা বলতে পারি, বাট একটু একটু, নট ভীষণ ভালো, বাট একটু একটু। তুমি বাংলা বলতে পারো? लिख लिया इसको? ओके, लिख लिया। ओके, अब आ जाओ कौन कौन सा वर्ड चेंज होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना भाई, सारे वर्ड्स तभी चेंज हो गए जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखते जाओ। जो छूटेगा मैं स्लाइड से देख लूंगी। ठीक है, दिस क्या में बदलेगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो ना तो दिस दैट में बदलेगा। लिखते जाइए। दिस का प्लूरल क्या है? दीज। और दैट का प्लूरल दिस दैट में बदलेगा। दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोस। दोस एंड नाउ क्या में बदलेगा? नाउ बदलता है, नाउ मतलब अभी, देन मतलब तब। ओके, नाउ देन में बदलेगा। लिखते हैं, इसको थोड़ा सा रटना होगा। 10 सो में बदलेगा। ओके, अगो बिफोर में बदलेगा। सिंस एंड फॉर को मत बदलना, या इवनिंग को मॉर्निंग में नहीं बदलना है। ओके, लिखो इतना। येस्टरडे, येस्टरडे क्या में बदलेगा? येस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में। द लगाना जरूर, द प्रीवियस डे। कभी कभी येस्टरडे को द डे बिफोर भी लिख देते हैं। ओके, कभी कभी ऑप्शंस में येस्टरडे, येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, प्रीवियस डे। तो वैसे तो येस्टरडे द प्रीवियस डे होता है, बट कभी कभी द डे बिफोर लिख देते हैं। बट अगर दोनों आ गया तो आप प्रायोरिटी इसको दो। जनरली येस्टरडे प्रीवियस डे में भी बदलता है। ओके, बट कभी कभी चारों ऑप्शंस में डे बिफोर डाल देंगे तो वो भी करेक्ट है, बट ये ज्यादा करेक्ट है। हाँ, येस्टरडे। ठीक है, टुमारो क्या में चलो पहले टू नाइट कर लेते हैं। टू नाइट, टू नाइट क्या में बदलेगा? डैट नाइट। ठीक है, टू नाइट क्या में बदलेगा? डैट नाइट। और टुडे क्या में बदलेगा? ये थोड़ा सा याद रखना, डैट डे, डैट डे। ठीक है, टुडे डैट डे में। अब पहले आप लिखो, इतना लिखो, जब मैं समझाऊंगी ना 9th वाला तो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। मैं फ्रेंच क्यों बोलूंगी? वाई विल आई स्पीक फ्रेंच इफ आई हैव सो मेनी लैंग्वेज? मेरे इंडिया में इतने लैंग्वेजेस है, भोजपुरी है, बंगाली है, गुजराती है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, तो मैं फ्रेंच क्यों सीखूंगी? मुझे थोड़ी फ्रांस जाना है, मुझे तो इंडिया ही में रहना। वाई विल आई लर्न फ्रेंच? आई विल लर्न फ्रेंच ओनली ऑन द कंडीशन when I have international dealings with the people of France and all. But at present, why will I learn French? मुझे उड़ीसा जाना है, मैं उड़िया सीखना होगा। मुझे तमिलनाडु जाना है, ठीक है, तो मैं तेलुगु वगैरह सीखूंगी। सीख भी लिया है तेलुगु में। अगर किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है तो उसको बोलते हैं नी पे रेंटी, तो वहां से बच्चा बोलेगा नापे अमन, नापे अविनाश। तेलुगु में मुझे जाके पूछना होगा आपका नाम क्या है, तो मैं शौर्य से पूछूंगी, शौर्य नी पे रेंटी। टुमारो और येस्टरडे में क्या कंफ्यूजन? टुमारो का मतलब है आने वाला कल। अरे,
और yesterday is बीता हुआ कल, संडे बीत गया है और कल आने वाला है इस ट्यूसडे। भोजपुरी बोल दीजिए राज से कि राज तोहर नाम का ह, तोहर नाम का बा, तोहर नाम का ह, तू कहाँ रहेला। भोजपुरी भी बोल दीजिए। हाँ, तो इफ आई ट्रैवल अब्रॉड ना, तो आई वोंट स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, पूरी वर्ल्ड में ये हो जाएगा। व्हाई विल आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक इंग्लिश। वी हैव इंग्लिश स्पीकिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं क्यों इंग्लिश बोलूंगी, फ्रेंच बोलूंगी, मैं इंग्लिश में बात करूंगी। ये इतना लिख लिया है ना, ठीक है। दिस बदलेगा दैट में, दिस बदलेगा दोज में, ऐसा तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। दस बदलेगा सो में, अगो बदलेगा बिफोर में, ओके। हियर बदलेगा, हियर को नहीं लिखा है मैंने, अच्छा हियर वाला नहीं लिखा है ना, लिख लो। हियर बदलेगा देर में, ओके। हियर बदलेगा देर में। अब आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ। इतना तो लिख लिया है स्टूडेंट्स ने, ठीक है, इतना लिख लिया है। टुडे बदलेगा टू, टू टू टू, टू नाइट, दैट नाइट, ठीक है। टुडे आज, आज के दिन, उस दिन, दैट डे, टू नाइट। ये इतना हो गया हियर देयर में। अब आ जाओ, जैसे ये जो टुमारो है ना, इसको लेकर थोड़ा, येस्टरडे तो प्रीवियस डे में बदलता है या डे बिफोर, प्रीवियस डे को आप प्रायोरिटी देना। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो बदलता है, कई बार मैंने जो ऑप्शंस में देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग बदल रही हूँ, ओके। टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में, ठीक है। और नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे बदलता है द फॉलोइंग डे में, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, ओके। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में। लेकिन मैंने कई बार देखा है आपके प्रीवियस पेपर में, इन्होंने टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह, टुमारो, टुमारो तो वैसे नेक्स्ट डे में बदलता है, बट कई ऑप्शंस, कई मॉक्स में देखा है ना, इन्होंने टुमारो को क्या कर दिया, द फॉलोइंग डे में कर दिया। चारों ऑप्शन में द फॉलोइंग डे रखा है। अब क्या करोगे, जब चारों ऑप्शन में द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे आया है, तो आपको भी मान के चलना है। वैसे फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है, ठीक है। और टुमारो तो नेक्स्ट डे में बदलता है, बट कई बार ऑप्शंस में ना टुमारो को द नेक्स्ट डे में ना बदल के फॉलोइंग डे में बदल देते हैं। तो वही मानना है, जब आपके चारों ऑप्शन में ऐसा आया है तो आपको भी मानना है। बट चार, लेकिन कुछ ऑप्शन में फॉलोइंग डे है और कुछ ऑप्शन में नेक्स्ट डे है, तो प्रायोरिटी तो आपको नेक्स्ट डे में ही को ही देना है ना, प्रायोरिटी आपको नेक्स्ट डे को ही देना है। लेकिन अगर नेक्स्ट डे नहीं दिया है, टुमारो को चारों ऑप्शन में फॉलोइंग दे दिया, आपको भी वही मान के चलना, ओके।
भोजपुरी तो मेरा खुद का मदर टंग है, तो इसको क्या दिक्कत है बोलने में। लिख लिया है ना। अगर टुमारो फॉलोइंग डे भी बदल दिया ना तो डरना नहीं, कि हमने तो क्लास में पढ़ा है कि टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है, इन्होंने तो फॉलोइंग डे में डाल दिया। वैसे फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे फॉलोइंग में बदलता है, बट आ गया है तो आपको इसी को मानना है। अगर दोनों आ गया, बाकी सारा चीज सेम है, तो प्रायोरिटी इसको दे। ओके, चलो ये हो गया। देख रही हूँ कुछ छोड़ा तो नहीं है ना मैंने। हाँ, फिर से मत लिखने लग जाना। दिस दैट में बदला, दिस दोज नाउ देन हियर देयर अगो बिफोर दस सो, हाँ ये छोड़ा है मैंने। हेंस, हेंस का मतलब होता है, हेंस मतलब अब से, ठीक है। हेंस अब से आपको अच्छे से पढ़ना है। और देंस मतलब तब से, ठीक है। जब अब तब में बदल जाएगा, इसको छोड़ा था मैंने, इसको लिख लो। हेंस देंस में बदलता है। हेंस मतलब अब से, देंस मतलब तब से। ओके, लिख लो हेंस देंस में, ठीक है। और कुछ छोड़ा तो नहीं है। यस्टरडे द, दैट डे बिफोर नहीं है। यस्टरडे द डे बिफोर में बदलेंगे और द प्रीवियस डे में भी, बट आप प्रायोरिटी प्रीवियस डे को देना। टुमारो नेक्स्ट डे में बदलेगा। हाँ ये देखो, ये देखो, ये वाला छोड़ा था मैंने। नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलेगा, और कभी कभी टुमारो नेक्स्ट डे की जगह कर देंगे। और लास्ट नाइट लिख लो, लास्ट नाइट आ गया। ओके, लास्ट नाइट बदलेगा द प्रीवियस नाइट। ओके, प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर। जब भी लास्ट वाला, लास्ट इवनिंग का मतलब होता है प्रीवियस इवनिंग। ओके, प्रीवियस इवनिंग या द इवनिंग बिफोर, अगर दोनों आ गया तो प्रीवियस वाले को प्रायोरिटी दें। नेक्स्ट डे नहीं होगा, द नेक्स्ट डे मतलब किसी खास नेक्स्ट डे की बात हो रही। यही बैठ के ये लैंग्वेज बोलिए, ये लैंग्वेज बोलिए, ये कोई ड्रामा चल रहा है कि सब लैंग्वेज बोलिए बैठ के। हो गया। हेंस देंस, THES नहीं होगा, CE। चलो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, ये भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने लिखा सेड टोल्ड में बदलता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में ना पहले से टोल्ड आया रहता है। ही टोल्ड मी आई एम बिजी, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो पहले से टोल्ड लगा हुआ है। जैसे ऐसा रहता, ही सेड टू मी, नहीं भी लिखोगे चलेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता तब हम करते हैं ना, ही टोल्ड, ही सेड टू मी को हम टोल्ड में बदलते, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। ठीक है, सेड को क्वेश्चन में सेड रहे ना, तभी तो हम टोल्ड में बदलते। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा ही होता है, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया ना, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी दैट ही वॉज बिजी, ठीक है, ही सेड टू मी ही वॉज बिजी, तो दोनों ऑप्शन आ गया, तो ये गलत है। जब भी सेड के साथ टू आ गया तो हम फिर से सेड टू नहीं रखेंगे, हम टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे क्वेश्चन में पहले से टोल्ड लगा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही रखना है, ही टोल्ड मी। अब ऐसा नहीं है कि सेड को टोल्ड में बदलो और टोल्ड को सेड में बदल दो। पहले से अगर टोल्ड लगा हुआ है ना, इग्नोर करना, आपको भी टोल्ड ही लगा देना। सेड टू रहेगा तब तो टोल्ड में बदलोगे, सेड नहीं रखोगे, लेकिन पहले से टोल्ड लगा रहेगा तो आपको भी ऐसे ही छोड़ देना।
ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है पहले से हियर देयर लगा होता है, जैसे लिखा मैंने ही सेड आई एम glad. He said, I am glad to be there that evening. अगर ऐसा कुछ ऐसा टाइप से आ गया, ठीक है, मैं खुश हूं कि मुझे वहां पे रहना है उस शाम, अगर पहले से आ गया ना, अब बोलोगे मैम हियर तो देयर में बदलता है ना और दिस दैट में बदलता है, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी आ जाता है। ही सेड दैट, आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही, पास्ट टेंस है तो टेंस तो बदलेगा ही वॉज ग्लैड। अब पहले से देर लगा है, ठीक है, अगर हियर रहता, हियर तो देर में बदलता है ना, बट पहले से देर लगा है तो इग्नोर करना है, आप भी देर ही करोगे। दिस डैट में बदलता है, लेकिन अगर पहले से ही दैट लगा है तो आप भी ऐसे ही छोड़ दो। ओके, तो आपको बताते जा रही हूँ कि ऐसा ऐसा ऑप्शन आए ना, तो ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा करना है, हियर को देर में बदलना है और देर आ गया तो हियर में बदलना, पहले से देर है तो अब भी देर रखो, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। डोंट लाफ एट मी, ओके, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट। पैसिव में चेंज पड़ा तो क्या करेंगे, डोंट लाफ एट मी, तो यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं ना, डोंट लाफ, आपके शीट में ऐसा वाला होगा, डोंट लाफ एट मी, एट लगाओगे, ओके, तो लेट से बनाओगे, लेट मी, लेट के बाद आई मत लगाना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, लेट मी नॉट बी, लेट के बाद लाफ्ड एट, ये इसका पैसिव है। देन का मतलब होता है तब, या देन का एक मतलब होता है उसके बाद या तब, और देन तो कंपैरिजन के। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना भी सेंटेंस दिया ना, सब सिंपल प्रेजेंट में था, बट ऐसा थोड़ी जरूरी है कि सब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। अब हम टेंस पे जाएंगे, कैसे कैसे टेंस बदलता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो ये सारे चेंजेस, अभी मैंने तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस करवाया था ना, अब चेंज ऑफ टेंस, कैसे कैसे टेंस बदलता है, लेकिन इसमें भी कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो तो कुछ टेंस वेंस नहीं बदलने वाला है, टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी मैंने जितना भी आपको एग्जांपल दिया था, छोटा छोटा दिया था, सब में प्रेजेंट रखा था और सबको पास्ट में बदलते जा रही थी। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्या करना है। अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, अगर हमारा जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में हो, तो सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलेगा, लिखते जाओ, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी। सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट में मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में ये जो इज एम आर है, इज एम आर, या बहुत सारे होते हैं, डू डज, ये सब क्या में बदल जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, इज बदल जाएगा इज एम वॉज में, आर बदल जाएगा वर में, डू डज बदल जाएगा डिड में। छोटा सा एग्जांपल, वैसे सिंपल प्रेजेंट में और भी बहुत कुछ होता है। लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, ओके, सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में, इसको तो थोड़ा याद रखना होगा ना। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको लिखिए, एग्जांपल्स दे रही हूं, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा इज, एम, आर प्लस आईएनजी, और ये क्या में बदल जाएगा, वॉज या वर प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल दूंगी सबका। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज या हैव प्लस V3। इसीलिए ना थोड़ा सा वर्ब टेंस पहले से पढ़ लेना है, क्योंकि नरेशन और वॉइस सारा वर्ब और टेंस पे है। ये बदल जाए, हैज और हैव क्या में बदलेगा, हैड में, हैड में। इसको लिखते जाइए, फिर एग्जांपल दूंगी मैं। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट जहां भी हैज हैव आ गया ना वो हैड में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे जैसे हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। खुद आपको लग रहा होगा कि टेंस पढ़ लेना है। ये क्या में बदलेगा, हैड प्लस बीइंग प्लस आईएनजी। ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैं एग्जांपल दूंगी। यूट्यूब पे अब इसका कंपाइलेशन डाल दीजिएगा। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा A to Z सीरीज खत्म होने वाला ईडीएम का। स्टूडेंट से जब कुछ वादा करके आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो बड़ा अंदर से खुशी होती है, बहुत खुशी होती है स्टूडेंट से वादा करके कुछ चीज पूरा कर लेने में। नहीं तो लगता है ना कि वादा तो कर दिया है, खास करके यूट्यूब वगैरह पे। ओके, वादा तो कर दिया है, पता नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं। जब मैंने ए वर्ड शुरू किया था, तो आज मुझे अंदर से बहुत खुशी है कि मेरा लास्ट का XYZ एक साथ खत्म कर लूंगी। सबका कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मन इसका मैराथन बनेगा ना, तो टीम को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बीच का कमेंट सब हटाना होगा। सिंपल सारा प्रेजेंट ही बताया ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। कुछ नहीं करना, इज, एम, आर को वॉज में लगा देना, डू डस को डिड में, हैज हैव को हैड में। कॉपीड। अब एग्जाम्पल दे देती हूँ सबका। ओके, सबका एग्जाम्पल दे रही हूँ एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर हम 4 ऑप्शंस के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ ना, छोटे छोटे दिखा दे रही हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो हमें लेंदी सेंटेंस में करना है ना, और जब आपके पास 4 सेंटेंस आ जाता है ना, तो आपका काम और भी आसान हो जाता है चारों में चुनना। अब लिखते जाओ एग्जाम्पल में। पहले, द मैन said to his wife, I am busy right now. एक एक लाइन छोड़ते जाना, बीच का एक लाइन सारा डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट करना है।
कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसा भी आएगा जहां पे इनडायरेक्ट में दिया है आपको डायरेक्ट बनाना। कि ये सब बेसिक सब कर लेंगे ना, उसके बाद हम अलग अलग सेंटेंस पे चलेंगे। फ्यूचर में है तो नहीं चेंज होगा। क्लोज टेस्ट कल से फिर से स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब पे। द मैन सेड टू हिज वाइफ आई एम बिजी राइट नाउ। और फिर बोला है द गर्ल या द स्टूडेंट said to the teacher, you are working very hard. एक एक लाइन छोड़ते जाइएगा। The peon said, I have completed the work. एक लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा। ओके, यहाँ पे लिख रहे हैं यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ऑन टाइम। He said to the employees, you have been working since morning. सब क्वेश्चन उतारिए, ठीक है? क्वेश्चन को उतारते जाइए और उसके बाद मैं बनाती हूँ। साथ साथ बनाएंगे। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पेपर में ज्यादा आता है, वही करवाइएगा। गलत फहमी में हो, ओके? गलत फहमी में हो। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ज्यादा नहीं आता है। पता नहीं कुछ भी बोल देते, लग रहा है कितना एक्सपीरियंस इकट्ठा करके रखा है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ज्यादा आता है। वैसे तो अब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछना कम कर दिया है, क्योंकि अब क्वेश्चन आपका कम हो गया। 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 200 क्वेश्चन आया करता था तो बहुत ज्यादा आता। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ज्यादा आता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कम आता है। अपने मन से। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग प्रेजेंट खत्म कर लेते हैं, फिर हम पास्ट करेंगे। द मैन सेड टू हिज वाइफ, आई एम बिजी। कौन सा टेंस? आई एम बिजी इज सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा। बट क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पे मैं सेज लिखती, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता ना, तब हम इसका टेंस नहीं बदलते, सिंपल प्रेजेंट ही रह जाता है। लेकिन चूंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके, तो तब तो हमें बदलना होगा ना, क्योंकि सारे चेंजेस तब होंगे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, तब बदलेगा ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। इसीलिए मैंने सबको पास्ट में रखा, ठीक है? सबको पास्ट में रखा है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा ना। और क्या होगा? द मैन सेड टू हिज, माई मैन सब्जेक्ट है, मैन ने अपनी वाइफ से बोला, तो सब्जेक्ट सेड टोल्ड में बदलेगा। टोल्ड के साथ टू मत लगाना। द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट, दैट तो लगेगा ना। और आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैन के लिए ही लगाया। और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, ही वॉज बिजी। अरे
ही वॉज बिजी। और राइट को लेफ्ट मत करके आ जाना, राइट राइट ही रहेगा, मॉर्निंग मॉर्निंग ही रहेगा, सिंस एंड फॉर को भी नहीं बदलना है। ही वॉज बिजी राइट। और नाउ क्या में बदलता है, नाउ बदलेगा देन में, THEN वाला देन, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है। अरे सॉरी, मैंने छोड़ दिया है गलती से, बीन यहाँ पे छूट गया, माफ कर देना है, गलती से बीन छूट गया। बीन लगा देना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, तो क्या होगा इसका, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर। पहले मैं ये सब करवा लेती हूँ ना, उसको उसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग सेंटेंस करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट। अब देखो ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और टीचर में मेल भी आ सकते हैं, फीमेल भी आ सकते हैं, क्लियर नहीं है तो मेल को ही मानते हैं। और आर वर्किंग कौन सा टेंस है, आर वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, उतना उतार दीजिए, वेरी हार्ड। द पियोन सेड, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो सेड को सेड ही रखो। द पियोन सेड दैट, ये आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पियून में ही को मानेंगे, ही। और हैव क्या में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, हैज और हैव, हैड में बदल देना, ही हैड कंप्लीटेड, पूरा उतार दो, द वर्क ऑन टाइम। कल पास्ट कर लेंगे, कल मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी करूंगी, प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता है, इफ और वेदर होता है, इंपेरेटिव भी करेंगे, परसों तक मैं इसको कंप्लीट करवा दूं। ओके, परसों दैट इज 17th। देखती हूँ ना 17th को मेरे को एक फंक्शन में इनविटेशन है, और वो भी सुबह के समय। अगर मैं फंक्शन में चली जाती हूँ, ओके, तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी, अगर नहीं जाती हूँ तो क्लास ले लूंगी। जेंडर नहीं नोन है तो ही को लगा दे। और लास्ट वाला देखो, ही सेड टू द एम्प्लॉइज, यहाँ पे लिख रही हूं, ही टोल्ड द एम्प्लॉइज, he told the employees that। ओके, ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो दे लगा दोगे ना, दे। और हैव को हैड में बदल देना, पूरा वही उतार दो, दे हैड बीन वर्किंग। ओके, लिख दो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग वगैरह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिंस एंड फॉर के साथ भी नहीं दिख रहा है तो मैं डिक्टेट कर देती हूँ, ही टोल्ड द एम्प्लॉइज दैट, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, तो दे लगा देना, और हैव को हैड में बदल देना। एटींथ को कोई इन्विटेशन नहीं है। एक्चुअली हमारे जितने भी इवेंट्स करते हैं ना, हम लोग के जितने भी फैमिली में एनिवर्सरीज और वो सब होता है, जो इवेंट करते हैं, या आपके मीटअप जो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उनका कोई फंक्शन है, ठीक है, उनका कोई फंक्शन वगैरह है, जाना तो बनता है। देखती हूँ मैं, दे हैड बीन, आपका इवेंट, जिस इवेंट मैनेजर ने पूरा इवेंट आपका कंडक्ट किया, प्लस मेरी एनिवर्सरी लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, तो उन्हीं का कुछ फंक्शन है। तो इतना दूर रहने देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पास्ट वाला करेंगे,
ठीक है, पास्ट में कैसे कैसे बदलेगा, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ही रख जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 18 को हॉलीडे कर दीजिए, शादी है। मैं तो अभी श्योर नहीं हूँ, मैं तो अपना देख रही हूँ ना कैसे क्या करना है। ओके, मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं फंक्शन में जाऊंगी तो मैं क्लास नहीं लूंगी, और वो भी देख लेना है कि अगर मुझे ना थोड़ा सा लेट से जाने का हो, देख लेना, क्या देखना है मुझे, क्या सीन है, लेट से जाना हो तो सेकंड क्लास ना लूं, पहला वाला क्लास ले लूं। ग्रेटर नोएडा जाना है, दूर है। 19 को इलेक्शन है, तो इलेक्शन से क्या मतलब है आपको, घर पे बैठ के क्लास करना है। इलेक्शन में क्या करना है, घर पे बैठ के आपको क्लास करना है। ओके, तो चलो कल करते हैं, ठीक है, कल का कंप्लीट कर लेंगे। शादी अटेंड मत करो, मॉक टेस्ट अटेंड करो। मेरा क्या है, मैं तो मजे कर सकती हूँ, पढ़ना तो आप लोग को है। ओके चलो, लेट्स एंड। यूट्यूब क्लास भी है।